बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज मजूज कौन थे? कुरान मजीद वाज़िह तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। मुफस्सिर अल्लामा तबतबई ने अल-मीज़ान में लिखा है कि तौरात की सारी बातों से मजमूई तौर पर यह मालूम होता है कि यजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे जो शमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहते थे। ये जंगजू, गर्द और डाकू किस्म के लोग थे। एक कौल है कि यजूज माजूज बनी नौ इंसान की दो कौमों या दो कबीलों का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम और याफ्त बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो तुर्क का जद्दे आला है, और तुर्क इस ख़ानदान की एक शाख है जो सिद्दे जुल्करनैन के इस तरफ कर दिए गए थे, यानी छोड़ दिए गए थे। गोया लफ्ज़ तुर्क मतरूक से मुश्तक़ है और ये लोग काफिर और दोज़खी हैं, और इस कदर कसरत और बेशुमार है कि इनमें और अहले बहशत में वो निस्बत है कि जो एक और हज़ार में है। साबका लाहका में से जिस कदर अफराद दोज़ख में जाएंगे, इन तमाम के मुकाबले में अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। अर्ज़ करेंगे कि किस कदर? इरशाद होगा, हर हज़ार से एक कम हज़ार। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तो हैं, मगर हव्वा के पेट से नहीं। गोया वो आम आदमियों के महज बाप शरीक भाई हैं, लिहाजा इनकी तादाद का अंदाज़ा किसी को नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी 1000 औलादें ना हों। इनकी तादाद 3 किस्मों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 वो जो तार से भी ज़्यादा लंबे हैं। नंबर 2 वो जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इनकी मिसाल एक तवील और कामत मोटे ताज़े हाथी से दी जाती है। नंबर 3 वो जो अपना एक कान बिछाते हैं और दूसरा ओढ़ते हैं। इनके सामने पहाड़, पत्थर और लोहा वगैरह कोई चीज़ नहीं। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पुरअर्ज़ के इस मकाम पर पैदा हुए जहाँ से पहले पहर सूरज तुलू हुआ था। ये लोग जब अपनी मस्किन से बाहर निकलते थे तो आसपास की खेती बाड़ी, हाथी, घोड़ा, ऊंट और इंसान गर्ज के जो सामने होता इसे खा जाते थे। जब सिकंदर जुल्करनैन अपने ज़माने इक़्तिदार में इस मकाम तक पहुँचे और वहाँ की मखलूक ने आपको सारे हालात से आगाह किया और इनसे दरख्वास्त की कि हमें इस बला से बचाइए, तो उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान 200 गज ऊंची और 7 गज चौड़ी एक दीवार तामीर करके इस रास्ते को बंद कर दिया, जिधर से ये अजीब व खलकत मखलूक निकल कर बाहर आती थी। यही दीवार सिद्दे सिकंदरी कहलाती है। इसकी तामीर के बाद याजूज माजूज की ग़ज़ा साम करार पाई, जो आसमान से बरसते हैं। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर तक इसी मकाम पर मैसूर रहेंगे और ज़ुहूर इमाम ज़माना के बाद ख़ुरूज करेंगे और सारी दुनिया में फैल जाएंगे। इस वक्त लाखों जानें ज़ाया होंगी और दुनिया की कोई शय खाने पीने के काबिल ना रहेगी। ये लोग इतने सरकश और जंगजू होंगे कि आसमान की तरफ तीर फेंककर आसमानी मखलूक को मारने का हौसला करेंगे। इसी दौरान इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ से खुदावंद आलम एक बीमारी की शक्ल में इन पर अपना अज़ाब नाज़िल करेगा, जो रात भर में इनका काम तमाम कर देगा। फिर इनके मुर्दों को खाने के लिए अनका नामी एक तायर पैदा होगा, जो ज़मीन को इनकी गंदगी से साफ़ करेगा। दज्जाल का खरूज और फिर इसके बाद याजूज वाजूज का खरूज, ये सब क़यामत की वो अलामात हैं जिनका ज़िक्र मुतअद्दिद अहादीस और आयात में आ चुका है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही इन फितनों का ख़ात्मा करेंगे और अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत की मुद्दत में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। एक रवायत में 19 साल और एक में 20 साल और एक रवायत में 23 साल बयान की गई है। आपका दारुल हुकूमत शहर कूफा करार पाएगा। मक्का में आपका एक नाइब रहेगा। इसके काम के नशर गाह मस्जिद कूफा होगी। आपके अहद हुकूमत में हर तरफ मुकम्मल अमन व अमान होगा। किसी को किसी से कोई ख़तरा लाहक ना होगा।
भेड़, बकरी, गाय और शेर सब एक दूसरे से बेखौफ होकर एक घाट पर पानी पिएंगे। गुनाहों के अर्तकाब से लोग दामनकश हो जाएंगे। मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। जालिमों को इनके जुल्म की सज़ा दी जाएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अहद ज़ुहूर में क़यामत से पहले ज़िंदा होने को रजयत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ुहूर इमाम के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला आइम्मा ताहिरीन, उनके मुखलिसीन मोमिनीन दुनिया में पलट कर आएंगे और ज़ालिमीन मुनाफिकीन भी फिर से ज़िंदा किए जाएंगे। इन्हीं मज़कूरा हालात में एक दिन नमाज सुबह के वक्त और बाज़ रवायात के मुताबिक नमाज असर के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के हमरा जामिया मस्जिद दमिश्क के मशरक़ी किनारे पर नज़ुल फरमाएंगे। वहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनका इस्तकबाल करेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे और आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तस्दीक फरमाएंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल की मालूम होगी। वो इस दुनिया में शादी करेंगे। इनकी 2 औलादें होंगी, जिनमें एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम मूसा होगा। इसके बाद ज़ालिमों को जुल्म का बदला और मज़लूमों को इंतकाम का मौका दिया जाएगा। ख़ुसूसी तौर पर इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकम्मल बदला लिया जाएगा और इन्हें क़यामत में अज़ाब किबरा से पहले रुजियत के दौरान अज़ाब असगर का मज़ा चखना होगा। यानी करबला के ज़ालिमों में से किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अहद में जो लोग ज़िंदा किए जाएंगे, इनकी तादाद 4000 होगी। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुद्दत हुकूमत व हुक्म इलाही ख़त्म होगी। मुतबर रवायात से पता चलता है कि कायनात पर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी इस वक्त तक कायम रहेगी जब तक दुनिया के फ़ना होने में 40 रोज़ बाकी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 40 दिन की मुद्दत कब्रों से मुर्दों के निकलने, हश्र नशर, हिसाब किताब, सूर फूंकने और दीगर लवाज़िम किबरा के लिए होगी। नाज़रीन, मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।